ओके हाँ भाई, नोमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है वर्ड रूट। उसके बाद हमारे पास एल्केन है, फार्मूला CnH2n+2 एन और सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड इन CnH2n, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2 आइन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और सारे के सारे कैरेक्टर्स फिर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कोहल है ओल OH, एल्डिहाइड अल CHO, कीटोन। कई बार जब आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखना है कि कीटोन में दोनों साइड क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। ठीक है, दोनों साइड क्या चाहिए, कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, क्या है, ओइक एसिड। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पता है, पहले मैंने बताया था, हो सकता है कि ये 4 नाम आपको दिए गए हों और उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिए, एक नाम इनमें से दिया रहेगा, स्ट्रक्चर चारों दिए रहेंगे। जैसे दे दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से कौन सा है, ठीक है ना, विच फंक्शनल ग्रुप और विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखना है COOH, क्या है, COOH। ठीक है, तो उसके बाद भाई कीटोन, एल्डिहाइड और साथ में इसमें यह भी आ सकता है कि साउंड का प्रोड्यूसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो, एक मिनट बेटा, ये स्ट्रक्चर दिया है और वो पूछेगा कि ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, तो अल दिया होगा, ओल दिया होगा, नॉन दिया होगा और साथ में ओइक। ठीक है, ओइक दिया होगा, तो आपने इस पे निशान लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से 3 तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। हाँ आप बोलो। फिर अल्कोहल की तो बात है, अरे भाई यहाँ तो फिर COOH है। ठीक है, वो तो सिंगल है ना, OH। हाँ बेटा, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनेगा, वो तो केमिकल फार्मूला लिखोगे आप जब लिखोगे। ठीक है, वो तो केमिकल फार्मूला लिखोगे, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताएंगे कि ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट की। सबसे पहले वर्ड रूट ही देखना हमने, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये क्या लिखे हैं मैंने, ये हमने देखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की कुल संख्या कितनी है। जैसे ही स्ट्रक्चर सामने आया, आपने पहला काम क्या करना है, कार्बन की संख्या देखनी है, कार्बन काउंट करना है। कार्बन जैसे ही आप काउंट किया, उसके बाद आप बोलोगे मिथ, मिथेन नहीं मिथ, उसके बाद लिखेंगे इथ, उसके बाद लिखेंगे प्रोप, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद हैक्स और उसके बाद हेप्ट। 10th क्लास में यहाँ पर हम ब्रेक लगा सकते हैं, 10 तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी NCERT में हैक्स तक है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई नाम किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, सबसे पहले तो हमें कार्बन काउंट करना, उसके बाद फिर देखना है एन, इन या आइन किसकी आवाज आ रही है, उसी के फार्मूले को हमने उठा लेना है। ठीक है, एन का मतलब है यहां पर वर्ड रूट। ठीक है, मान लो कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, किसी ने बोला है कि भाई आप लिखें प्रोपेन, प्रोपेन लिखें आप, तो सबसे पहले इस वर्ड को हमने तोड़ा किसके, प्रोप प्लस एन। अब जो दूसरा काम आपने करना है वो करना है कि भाई इसका जो वर्ड रूट है वो कितना है, वो आपका देखना है। हमने प्रोप में कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, और साथ में क्या ले देखना है, एन है। अगर एन है तो हमें इस फार्मूले के साथ जाना है। अब प्रोप में हमने 3 देख लिया, एन में हमने देख लिया एल्केन है, तो फार्मूला हुआ CnH2n+2 यानी कि C3H2n यानी कि 2 गुणा 3 जमा 2। ठीक है, C3H8 भाई, C3H8। इसका जो स्ट्रक्चर ड्रा होगा वो कैसे होगा,
स्ट्रक्चर जो ड्रा होगा उसके लिए हम जाएंगे पहले 1 2 3, अब 1 2 3 1 2 3 1 2। अब यहां पर एक और क्वेश्चन तुरंत क्लियर आपका हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि आपने देखना है कि जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, 4। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन कैसे दिए, 1 2 3 4। इस कार्बन ने 1 2 3 4, इसने 1 2 3 4। इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया, शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, और ये स्ट्रक्चर ड्रा हुआ। आप इसको इस तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है ना। कोई सोचे कि 3 यहां लगा दें और 3 यहां लगा दें, 6 और 7 8, भाई ये लो जी, ठीक है ना। या कोई सोचे कि ले ये लो जी, ये लो जी, हमने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अपनी मर्जी से H आप नहीं लगा सकते। H किसकी मर्जी से लगेंगे, H लगेंगे कार्बन की मर्जी से। किसकी मर्जी से, कार्बन की मर्जी से। भाई कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है बांटने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन बांटेगा वो, उससे ज्यादा नहीं बांट सकता। तो यहाँ 5वां H या 6ठा H हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, वही आपस में शेयर करने हैं। अब मान लो ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गया और उसने बोला कि अब इसका आप नाम बताएं, उसका आप नाम बताएं। तो हमें क्या करना है बेटा, 1 2 3 कार्बन काउंट किए। जैसे ही आपने 3 काउंट किया तो आपने बोला कि भाई ये प्रोप है। ये क्या है, प्रोप है। उसके बाद आपने देखा कि इसमें ना तो कहीं OH है, ना कहीं आपका CHO है, ना कीटोन है, ना कार्बो, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्डिंग है। ओनली क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग आते ही आप बोलोगे एन पे जाओ भाई, ये आपका नाम बन गया प्रोप एन। प्रिंस समझ आ रही हैं चीजें, बिल्कुल माइंड क्लियर हो रहा है। ओके, अब प्रोपेन की बजाय मान लो कि हमने, बैठो, हमारे स्कूलों की समस्याएं पता है क्या है। हमारे स्कूल की समस्या ये है कि हम बच्चों में गलत आदतें जो है वो विकसित होने देते हैं। और सबसे बड़ी और गलत आदत पता है क्या है, लेट आने की आदत। अगर स्कूल में कुछ ऐसी व्यवस्था हो ना कि पूरी टाइमिंग, उसके बाद गेट बंद, नो एंट्री, तो फिर ये जो लेट आने वाली आदत है ना, अभी आप देखोगे अपने स्कूल में ना, हमारे कुछ टीचर साथी भी क्या करते हैं, जब वो हो जाती है प्रेयर शुरू होने के बाद, कईयों की गाड़ी आती है कि नहीं आती, होते 2-4 मिनट ये लेट है, ठीक है ना। अपने में तो फिर भी ठीक है, कई जगह आप किसी भी सरकारी महकमे में कहीं पे भी चले जाओ, वो क्या करेंगे, उनको लगता है कि लेट आने में थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू बनती है। नेता है ना अपने गांवों में इलेक्शन के टाइम पे भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी होते हैं, भाई 11 बजे आवेगा नेताजी, और हम क्या बोलते हैं, 2 तय पहला को नहीं आंदा, बोलते हैं ना। तो आप बोलोगे कि वहाँ पर ये प्रोग्राम है और फलाना लीडर आएगा, चाहे मुख्यमंत्री भी हो, 2 बजे का प्रोग्राम पहुँचेगा कितने बजे, सांझन 10 बजे। हाँ, और एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें बताते हैं कि गोविंदा के पास जो फिल्म स्टार है, एक टाइम में दुनिया भर की फिल्में थी, धीरे धीरे सारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो कभी भी टाइम पे शूटिंग के लिए पहुंचता नहीं था। राजेश खन्ना कभी टाइम पे शूटिंग पे पहुंचता नहीं था। लेट आने की आदत पार्वती हानिकारक है। ये हमारे भारत का भविष्य है भाई, तना शान करे, धन्यवाद। ओके, देखें भाई, अब हमारे पास है पेंटेन, पेंटेन है, ठीक है। जैसे पेंटेन आप लिखेंगे, यहां पर आपका, आपने देख लिया कि वर्ड रूट कितना है, 5 है वर्ड रूट आपका, पेंट से C5 कर दिया आपने। उसके बाद आपने देखा एन भी है, CnH2n+2। ये फार्मूला आपने जब भी स्ट्रक्चर बनाओ साथ साथ लिखते रहना है, ताकि आपकी कलम पे चढ़ जाए, ठीक है। अब हमने देखना है C5 और H10+2 12। ये छोटा सा फार्मूला निकला है।
अब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं बड़े आराम से। कार्बन 5 लिख लो, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मैं ये काम पूरा करूंगा, साथ साथ कॉपी पेन आपकी बाहर आ जानी चाहिए बिना आवाज हुए। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समझ आई। तो ये हमने फार्मूला बनाया पेंटेन का। किसका बनाया? पेंटेन का। अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर आ जाए और बोले कि बताओ इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले आपने कार्बन ही काउंट करना है, 1 2 3 4 5। जैसे ही आपने कार्बन 5 किया, पहला आप यहां पहुंचे, इसके पास पहुंचे, आपने तुरंत यहां पे पेंट लिख दिया। पेंट लिख दिया ना बेटा। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि C5 आ गया, सिंगल बॉन्डिंग है। सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग आते ही फार्मूला यहां पे पहुंच जाएगा। फार्मूला कहां? अभी तो हमने सिर्फ ये देखना है कि भाई हाँ सिंगल बॉन्डिंग है, तो एन इन या आइन आएगा, एन आएगा। पेंटेन बन गया। अभी बिल्कुल 1 मिनट से पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दें। ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। चल इधर बना आगे, जल्दी आ। ये ले भाई ब्यूटेन। सब कुछ जैसा आपने लिखा है, समझा है। जैसा मर्जी बना दे, स्ट्रक्चर बना, मुझे स्ट्रक्चर से मतलब है। ओ भाई ये भी ठीक कर दे, C4H8। हाँ भाई समझ आया? yes, बढ़िया, वेरी गुड भाई। चलो सुनीता, शाबाश। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एल्कीन पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? एल्कीन पे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर पेंटीन बनाना शुरू करें। पहले समझ लें, पेंटीन में भी बेटा सबसे पहले हमने वर्ड रूट पे जाना है, 5 है। यहां पर इन आपने देख लिया है, जैसे इन पे देख गए आपका फार्मूला चेंज हो गया। अब हमारे पास CnH2n है, तो यहां C5 और H10 हो गया। तो 2 जो हाइड्रोजन है वो इसमें कम हुए हैं। अब वो जो 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं उनकी जगह डबल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है उनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है एक जगह पे। ट्रिपल बॉन्ड जब लगेगा तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। समझ आई बात? तो देखते हैं कहां लगाना है। ओके, तो कार्बन है कितना? 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद सबसे पहले आपने पेंसिल के साथ इसी तरीके से बनाना है ताकि गलती की संभावना कम हो जाए। ये लो भाई, ये बन गया आपका। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से हटाए जाए और कहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया जाए, जिससे आपकी जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, उस पर असर ना पड़े। तो मान लो कि हम क्या करते हैं, यहां से और यहां से
हटा देते हैं हाइड्रोजन, ये जस्ट सपोज किया अभी। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ 1 2 3 4। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं मामला सही नहीं हुआ, ओके। अगर यहाँ लगाएं तो भी सही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन तो हम यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड लगा दें तो 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ में आई? तो कहाँ पर बॉन्ड लग रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपके कार्बन की वैलेंसी जो है जो गड़बड़ हो जाए तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो सही नहीं होगा। अब बना के दिखाओ जल्दी मुझे, प्रोपीन लिखें। हाँ प्रोपीन, प्रोपीन जल्दी बनाएं और मैं यहां बनाता हूं, मैच करें आपका ठीक हुआ या नहीं। C3 और इन है तो डबल बॉन्ड है C3H6 हो गया, बड़ी जल्दी कर दिया, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ भाई, जिसका इस तरीके से जिसने बनाया उनका ठीक है, ठीक है। कितने बच्चे हैं हाथ खड़ा करें। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनको नीचे लगाओ ऊपर लगाओ। हाँ हाँ भाई हो गया, मुस्कान क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करेंगे, एल्कीन परिवार को कंप्लीट करेंगे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके पास जाते हैं, एल्काइन के पास। कृष्णा, ओके। एल्काइन में कौन सी साउंड आएगी, आइन। कौन सी आएगी, आइन। चलो फिर अभी आप प्रोपाइन बनाएं, प्रोपाइन। देखो बेटा पहले ये नाम दिया गया है, ठीक है, वर्ड रूट C3 है और साथ में आइन है तो CnH2n-2 सही है। तो C3 6 में से ये अब आपके पास किसका फार्मूला है, प्रोपीन। किसका, प्रोपीन, प्रोपाइन। हाँ भाई किसका, प्रोपाइन। प्रोपाइन का फार्मूला बना भाई ये प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, 1 2 3 लग गए 3 बॉन्ड, 1 2 3 और चौथा है चाहिए। अब आप लोगों की बारी है हेक्साइन का, हेक्साइन। हाँ भाई जिसका हो गया है मैच कर ले। जिसका हो गया है मैच कर ले इसके साथ। C6H10 कड़े सी है, इधर सी है, सही है। मुस्कान, हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल ग्रुप हमेशा एल्केन के साथ ही लगेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो हैं हमेशा एल्केन ग्रुप के साथ ही लगेंगे। अब लगेंगे कैसे वो देख लो आप। लास्ट वाले हाइड्रोजन के साथ हमने लगाने हैं, लास्ट वाले हाइड्रोजन के साथ लगाने हैं। मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, बताओ इसका नाम बताओ पहले तो। प्रोपेन है बेटा, ये क्या है, प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉल में।
नोल। अब ये बताओ जब यहाँ ओल है तो कौन सा फॉर्मूला? OH लगेगा, OH लगेगा। क्या लगेगा? OH। क्या लगेगा? OH। फार्मूला देखो अब इसका क्या था? C3H8। क्या था? H8। अब फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा C3H7OH। समझ में आई बात? अब मान लो यहां इथेन है, यहां पर क्या है? इथेन है। इथेन से इथेनॉल अगर हम बनाएंगे, इथेन का फार्मूला क्या है? C6H6 अब इससे हमें बनाना है इथेनॉल। क्या बनाना है? इथेनॉल में कौन सा ग्रुप लगेगा? OH। C2H5OH। 2 C हैं और 1 2 3 4 5 हैं और ये OH। तो इस तरीके से हम प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, अब पूरा एल्केन फैमिली में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आता जा रहा है और हम देखेंगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप आता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। या हाँ, when same functional group replace the hydrogen ion from the same family, alkane family। ठीक है ना? एक ही alkane family में लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है एक सेम फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे? when the same functional group added into the alkane family, तो उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। अब हम क्या करेंगे बेटा? दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेंगे। कौन सा? दूसरा। कौन सा लेंगे? एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड लेंगे। अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर हम इसको जल्दी करना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में सीखा था। अभी आपने क्या करना है? प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है ना? ये 2 एग्जांपल बहुत है। प्रोपेन लिखा हमने, क्लियर है? अब हमने क्या करना है? ये तो ब्यूटेन हो गया सिंपल। ब्यूटेनल बनाना है। ब्यूटेनल। जब भी प्रक्रियात्मक समूह जो है आपका, जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन भी कार्बन में ही ऐड होगा। ठीक है, तो हम इनको हटाते हैं और यहां क्या करते हैं? अब यहां डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए और यहां कार्बन के पास 4 हैं, तो इस 4 ने अपना 1 इधर दिया, 1 इधर और 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोपेनल। अगर इसका ब्यूटेनल बनाना है, अगर इसका पेंटेनल बनाना है, सही है, इजी है। अब तो तुम्हारे चेहरे देख के लग रहा है कि हाँ, 3 बार पूछ ले यार, सवेरे उठ के आए किस लिए, है ना? पहले हमने क्या करना है बेटा? लास्ट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 पेंटेन है। पेंटेन का हमने ये पेंट एन प्लस अल है। अल को देखते ही हम जाएंगे किसके पास? एल्डिहाइड ग्रुप के पास जाएंगे। अब हमने इस हाइड्रोजन पे फोकस करना है, तो इस हाइड्रोजन पे हमने क्या किया? ये सारे हटाए और कार्बन के ऊपर हमने क्या किया? ये कार्बन हमने इसी का लिया, तो यहां हमने ये ग्रुप ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है, जैसे अल्कोहल किया था। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम कीटोन ग्रुप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कीटोन ग्रुप जोड़ेंगे। देखें
हाँ, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं प्रोपेनोन, देखते हैं 1 2 3। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कीटोन में क्या है, दोनों साइड कार्बन चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये लो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किसी को प्रोपेनोन की बजाय क्या लिखना है, ब्यूटेनोन लिखना है। हाँ, जहां मर्जी लगा दो, हाँ, वैलेंसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? तो इसी प्रकार भाई ये लो, अब हेक्सेनोन 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, और ये बन गया हेक्सेनोन। क्लियर है? अब हम करेंगे ओइक एसिड। क्या करेंगे? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कि हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन कल वाला, यहां 2 और यहां सिंगल बॉन्ड क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? कार्बन करता है 4। तो लेकिन इस ऑक्सीजन ने यहां 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 क्यों नहीं शेयर किए? क्योंकि एक, वाह यार तुम तो कंडी हो गए, वेरी गुड, शाबाश। अब इसकी मान लो कि आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आ जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कैसे होगा समझ लो। ये गोले का पता है ना कैसे लगा रहा हूं? पक्का बात? वेरी गुड, वेरी गुड। ओ, अब ठीक है ना? सही तो है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन यहां से जाता हुआ, यहां से जाता हुआ यहां पे जाएगा। ऑक्सीजन किसके पास था? ऑक्सीजन तो, हाँ, क्या हो गया 8? फिर ठीक तो है। ओ बोलू, इस कार्बन के 1 2 3 4 ही हुए हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से ले, 8 बनेंगे फिर ये हैं, हाँ इसके भी हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोपेनोइक एसिड लिखेंगे। अभी आप, हाँ, और आएगा के पास है, कर लेना आता है तुम्हें ये तो। चलो दोबारा करके दिखाते हैं आपको शुरू से। अब लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, नहीं ब्यूटेनोइक, लिखो ब्यूटेनोइक। हाँ बनाओ। डॉट ही तो बनाना है, मैं अकेला क्यों कंफ्यूज हूं, तुम भी हो। सही बात नहीं है भाई, सारा दिमाग मैं ही क्यों चलाऊं, तुम्हारा भी तो चलना चाहिए। वेरी गुड, खुद को ही वेरी गुड खुद ही दे ले, है ना। क्या बोल रही है लड़की?
प्रभु करते हैं हम शुरू। ये लो भाई, आप लोगों से पहले बना दिया। झूठी। वाह, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, मुझसे पहले बना दिया। अच्छा जी, देख लास्ट वाला गोला में बिच लगी। हाँ हो गया। कृष्णा 6 सुनीता कंफ्यूज है, खुशी खुश होते हुए हो गया। देखो देखो आंसू क्या कर रही है भाई, देखो बताओ, बना रही है बेटा। चलो 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 शाबाश। हाँ भाई, यहाँ पे हमारा जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर का टॉपिक है वो मेरी तरफ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, और आप लोगों ने जिस तरीके से आज काम किया है मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गया है। किस से आप बताना चाहिए? HO कैसे लिख देगी? OH लिखेगी। बनाया पार्वती, ठीक है ठीक है। हाँ भाई साफ कर दें, पक्का।